हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलो देखो, आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। कैपिलरिटी क्या होती है? कैपिलरिटी मतलब जैसे देखा होगा सरफेस टेंशंस का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैपिलरिटी। ओके, कैपिलरिटी मीन्स ऐसा होता है जैसे कि कोई हम लोग एक कैपिलरी ले लें। कैपिलरी मीन्स क्या होता है? एक थिन मतलब एक स्मॉल बोर ट्यूब ओपन बोथ साइड। बहुत स्मॉल बोर होता है और कैसा होता है, बोथ साइड से ओपन रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी। जब उसको हम लोग किसी लिक्विड में या तो डिप कराएं या उसको टच कराएं, जैसे फॉर एग्जांपल से अगर हम वाटर ले लें तो वाटर में उसको एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, टच कराते हैं। लेकिन डायग्राम बनाने में तो आदत होती है डिप करके दिखा देते हैं। तो उसका जैसे एक इंच पिच कराओ, उस पे को वाटर अपने आप ऊपर चला जाता है। जैसे HG वगैरह होता है तो उसमें हम लोग उसको डिप करते हैं, क्योंकि HG किधर जाता है, डाउनवर्ड चलता है। उसमें दोनों का रीजन्स क्या रहता है, प्रेशर डिफरेंस मतलब एक्सिस प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस मतलब एक्सिस प्रेशर। तो चलो देखो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, क्या लिया, वाटर। ये भी वाटर। हम आपको इसमें दो मेथड सिखाएंगे कि दो तरीके से कैपिलरिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर वाटर है और ये कैपिलरी है। ठीक, कैपिलरी को एक्चुअली वाटर में हम लोग टच कराते हैं। देखो ये सही डायग्राम है, लेकिन आदत में, कॉमन आदत में रहती है, हम लोग उसको टिप दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? टिप दिखा देते हैं। तो एक मेथड तो ऐसा जो प्रेशर के थ्रू हम लोग देखेंगे कितनी कैपिलरिटी होती है एक्सिस प्रेशर के कारण, और दूसरा हम देखेंगे फोर्स थ्रू कितनी कैपिलरिटी होती है। देखना बिल्कुल इजी कंसेप्ट, बिल्कुल इजी। कैसे देखने को, इधर कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड प्रेशर कैपिलरी का। यस है। और इसके पहले हमने वीडियो अपलोड करके रखा है जिसमें हमने आपको बताया है एक्सिस प्रेशर्स कैसे होते हैं। तो उसमें कैपिलरी का भी एक्सिस प्रेशर है। तो एक्सिस प्रेशर मीन्स होता है प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर ज्यादा रहता है, इसके अंदर प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो हम लोग प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड एंड इनसाइड द कैपिलरी इज कॉल्ड द एक्सिस प्रेशर। तो ये जो एक्सिस प्रेशर होता है कैसे लिखते हैं, P आउटसाइड माइनस P इनसाइड। ओके, और ये इक्वल टू हमारे पास क्या रहता है, 2T/R। कैपिटल R होता है यहाँ पे। कैपिटल R क्या है यहाँ पे, ट्यूब की रेडियस नहीं है। ठीक है ना। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कर्वेचर देखो क्या भी, देखो यहाँ बना के दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या कि ये जो आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है तो इधर से प्रेशर पड़ेगा, इधर से प्रेशर जाएगा तो लिक्विड ऊपर जाना चालू कर देगा। इस पे लिक्विड ऊपर चढ़ना धीरे धीरे चालू कर देगा। और कहाँ तक चढ़ता रहेगा, जहां तक कि इसका इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर दोनों इक्वल ना हो जाए। जब इक्वल हो जाएगा उसी जगह पर रुक जाता है। किस तरीके से कैपिलरिटी हो जाती है। ओके, तो यहां से देखो मान लो इतने हाइट तक जाता है ऐसे, इसके बाद दोनों प्रेशर कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। मान लो कितने हाइट तक गया, ये ऐसे ले लो, ऐसा ऐसा। तो ये जो प्रेशर है ये किस प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस करेगा, लिक्विड का प्रेशर। यस, और लिक्विड का प्रेशर हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ρGH इक्वल टू 2T/R। तो देखो यहाँ से ये कैपिलरिटी इतने हाइट तक होगी, ρGR। बट ध्यान देना यहाँ पे जो R है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है देखिए, लेकिन हम लोग को फार्मूला किसमें चाहिए, रेडियस ऑफ ट्यूब में। ओके, तो ये जो व्यू है इसका हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसका कैपिलरी का व्यू है। और इसकी जो अपर सरफेस हम लोग देखते हैं, अपर सरफेस, अपर सरफेस, इसकी जो रेडियस होती है, दिस रेडियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन हमको किसमें चेंज करना है, रेडियस ऑफ ट्यूब में। तो इसका देखो कहीं ना कहीं ऐसे सेंटर होगा, सर्कल कंप्लीट कर लो ऐसे। मान लीजिए इसका सेंटर है, तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास, देखिए रेडियस ऑफ ट्यूब। तो रेडियस ऑफ ट्यूब के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए अगर इस पे हम लोग यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दें तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट एंगल, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट एंगल। तो देखो
ये कितना हुआ थीटा, तो ये कितना है 90, ओके, टेंजेंट है, ये सर्कल है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो थीटा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन बना लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ ट्यूब का, ओके। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो कैसे रिलेशन आएगा, क्या लिखेंगे, cos थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, किया जाता है r बाई कैपिटल R। तो कैपिटल R के स्थान पे हम लोग जब यूज कर देंगे स्मॉल r बाई cos थीटा, तो ये फार्मूला हमारा किसमें चला जाएगा, बोलो h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी r। ये हमारे पास रेडियस ऑफ ट्यूब के फॉर्म में आ गया, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट, यस या नो, ग्रेविटी कांस्टेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट पेयर पे डिपेंड करता है कांस्टेंट, सरफेस टेंशन लिक्विड पे डिपेंड करता है कांस्टेंट। तो इसमें डायरेक्ट वेरिएबल हमारे पास देखो ये आ जाता है सीधा एच आर इक्वल टू कांस्टेंट रेडियस ऑफ दिस, ओके। अगर हम लोग इसको ग्राफ में देखना चाहें कैसे, एच वर्सेस आर, तो कैसा जाएगा, हाइपरबोला। इसी में क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, रेडियस 2 टाइम्स करते तो हाइट बताओ कितनी होगी, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग इसमें ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एच आर इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, ओके। तो हम लोग यहाँ डायमीटर भी लिख देते तो एच डी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता, ठीक। या हम लोग यहाँ पर उसका बोर एरिया लिख लेते, बोर एरिया है, एरिया लिख लेते, बोर का क्या होता है, तो एरिया के हिसाब से इसको हम लोग कन्वर्ट करा लेंगे। तभी अभी देखो थोड़ी देर में लिख के दिखाएंगे। इसके पहले आप ये वाला दूसरा कंसेप्ट देख लो। दूसरे में कैपिलरिटी कैसे देखते हैं कि वाटर देखो ऊपर जा रहा है इससे, इस तरीके से, तो इसकी जो अपर सरफेस होगी, इधर देखो इसकी जो अपर सरफेस होती है इस तरीके से रहती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास T, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो इतने इस पे क्या आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा थीटा, ओके। तो इसके एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा जो इसको किधर लेके जाता है, लिक्विड को ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे सीधा सीधा देखिए ऊपर तरफ टोटल कितना फोर्स लग रहा है हमारे पास, देखो इसमें हर पॉइंट पे, तो कैपिलरी है ना, हर पॉइंट पे यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगेगा इस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ पे कंसेप्ट है टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, और ये अपवर्ड फोर्स इसके किसको बैलेंस करेगा, mg को, इक्वल टू वेट ऑफ हैंगिंग लिक्विड, वेट ऑफ हैंगिंग लिक्विड, सीधा mg। तो यहाँ देखो एक पॉइंट पे कितना फोर्स अपवर्ड, k cos थीटा, कितनी सर्कमफ्रेंस बनेगी, टोटल फोर्स 2 पाई r, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग mg, और mg किसका, जो वाटर ट्यूब के अंदर हैंग हुआ है ऊपर की तरफ, या उसका मास लेना, उसका वेट लिखना। तो कैसे लिखते देखो, T cos थीटा इंटू 2 पाई r, कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम, कैसा वॉल्यूम मिलेगा, सिलेंड्रिकल, पाई रेडियस ऑफ ट्यूब, कितने हाइट तक लिक्विड गया, ओके, और साथ में ग्रेविटी। तो देखो यहाँ से T इक्वल टू H इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है, हमको H लिखना है। तो देखो इधर से आ जाओ, पाई से पाई कैंसिल, एक से कार कैंसिल, तो 2t cos थीटा अपॉन रो जी, ऐसे देख लो, यस क्लियर। तो चाहे एक्सिस प्रेशर थ्रू देख लो, चाहे इसको फोर्स थ्रू देख लो, है, दोनों से हमारे पास फार्मूला सेम ही बन के आता है, क्लियर बेटा, ओके। अब देखो जैसे आप हमने क्या लिखा था, ये एच आर इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे, ओके। तो क्या फार्मूला, H1 R1 H2 R2, ऐसे लिख लेंगे। अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना है इसको, यहाँ पे d/2 कैसे आ जाएगा, H1 d1 इक्वल टू H2 d2, ऐसे लिख लो। अगर इसको मालूम किसके फॉर्म में लिखना, हमको एरिया के फॉर्म में लिखना है, बोर एरिया, तो कैसे लिखते देखो, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू बोर एरिया, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट a/r, यस।
तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, देखो H1 √A1 इक्वल टू H2 √A2। तो जैसे आपको डाटा गिवन हो उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो ये है कैपिलरिटी। अगर तुमसे पूछा जाए एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी गिनाओ तो कैसे बता दोगे? वाटर हैंगिंग इन ट्री। देखो ट्री में अपने आप वाटर है, जमीन मतलब इससे अंदर, जमीन के अंदर से लेकर के सीधा लास्ट एंड तक अपर में पहुंच जाता है। तो मीन्स क्या हुआ, जो बुड होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी कैपिलरी रहती है जिसमें कैपिलरिटी होकर के वाटर ऊपर पहुंचता है। और अपने डिफरेंस एप्लीकेशन समझ सकते हो, जैसे ऑयल इन बिक ऑफ दीपक। जैसे दीपक के अंदर जो हम लोग एक कप उसको बना के डाल देते हैं ऑयल में, देखो ऑयल अपने आप जाकर के लास्ट एंड पे जलता रहता है। जैसे कोई टॉवल वगैरह ले लो, एक बकेट में पानी ले लो, उसमें टॉवल के छोटा सा एंड पानी में है, डिप करके बाकी उसी बकेट के ऊपर रख दो, तो देखो आफ्टर सम टाइम बाद वाटर का जो लेवल होता है उससे काफी ऊपर तक चला जाता है। ऐसे जो एप्लीकेशन है ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, कैपिलरिटी में। ओके, अब देखो इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं जो हमारी प्रॉब्लम बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो इसकी जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, बोलो प्रेशर पे। प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द ट्यूब, कैपिलरी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारे रहेंगे जो प्रॉब्लम बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे कोई कंटेनर है, ओके, यहाँ पे कैसे कैपिलरी है, कितने हाइट तक वाटर इसमें जाता है, कितने हाइट तक जाता है, देखिए H हाइट तक जाता है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो कभी Hg की बात करें, Hg की मान लो Hg की बात कर देता है कि हम लोग कंटेनर में क्या ले लेते हैं, Hg ले लेते हैं। ऐसे जब Hg लेते हैं तो इसमें हम ट्यूब को डिप कराते हैं और इसका लेवल कहाँ जाता है, लोस, नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी रहती है। तो अगर इसकी डेप्थ निकालनी है Hg में तब भी वही फार्मूला यूज करना, कुछ अलग से नहीं बनता है। ठीक है, सेमी कंडीशंस आ जाती है, रो जी बच क्या है माइनस लगा देना। माइनस मतलब क्या होता है, किधर जाएगा, डाउनवर्ड, नॉट फॉर मैग्नीट्यूड नेगेटिव। ओके क्लियर। तो देखो H हाइट तक जाता है। अगर हम इसी ट्यूब को इंक्लाइन करते हैं, मान लो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दे दिया, थीटा, या वर्टिकल से एंगल दे देता, तो अब पूछता बोलो कितनी हाइट होगी, तो इसके हाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस केवल हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट सेम रहेगी बस लेंथ बदल जाएगी। तो लेंथ पूछ लेता है, क्या पूछ लेगा, लेंथ। तो देखो हमने कहा से हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया, हो सकता है वर्टिकल से दे देता, किधर से दे देता, वर्टिकल से, तो वर्टिकल के हिसाब से देख लेते। अभी तो हॉरिजॉन्टल से दे रहा, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से कैसे लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू cos में क्या लगेगा, sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू H/L। तो देखो यहाँ से जो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, ओके, बट हाइट सेम रहेगी। क्लियर। तो खाली किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे, प्रेशर डिफरेंस पे। तो यहाँ से आ जाएगा H/sin थीटा, मतलब H cos थीटा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हमसे, ओके। इस तरीके से देख लो, या फिर वर्टिकल एंगल दे देता कि वर्टिकल से इतना एंगल है, तब हमारे पास क्या लग जाता, बोलो ये एंगल दिया है, ठीक है ना, तब यहाँ पे लग जाता हमारे पास cos थीटा, ये H हो जाता। तब कैसे लिख देते, फॉर वर्टिकल cos थीटा इक्वल टू H/L, तब L इक्वल टू क्या आ जाता है, H अपॉन cos थीटा। तो कितना आ जाता है बेटा, ये H sin थीटा। तो ऐसे प्रॉब्लम पूछ लेगा छोटी छोटी वो, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसे देख लो, जैसे कंटेनर है, सेकंड पॉइंट जिसका देखो, जैसे कंटेनर है, ओके, ऐसे कंटेनर है,
यहाँ पे हमने कैपिलरी डाल दी। वाटर कितने हाइट तक जाता है बोलो, एच हाइट तक जाता है, एच हाइट तक जाता है ऐसे। और अगर इस कैपिलरी को हम कहाँ h/2 से कट कर दें, ऐसे यहां से कट कर दो h/2 से, तो क्या इसमें वाटर फ्लो होगा? यस या नो? क्या वाटर फ्लो होगा? नहीं होगा बेटा, ठीक। हाँ, वाटर ऊपर अब तक भर जाएगा और ऊपर जो होगा लगेगा वाटर फ्लो होने वाला है, लेकिन वाटर फ्लो नहीं होगा क्योंकि प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस होगा। और वो प्रेशर डिफरेंस इतना फोर्स यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकता कि इसके कोहेसिव फोर्स को ब्रेक कर पाता, क्योंकि बहुत कम हाइट की हम लोग कैपिलरी यूज करेंगे। यस, तो इसलिए वाटर फ्लो नहीं होगा, कहीं से भी कट कर दो इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना। हाँ, इसकी जो सरफेस होगी फ्लैट दिखेगी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसकी अपर सरफेस कैसी दिखेगी? फ्लैट सरफेस दिखेगी, ठीक है। लेकिन कहीं से भी आप ऐसे इधर से कट कर दो, इधर कट कर दो, इधर कट कर दो, कभी भी वाटर फ्लो नहीं होगा। तो बस लैंग्वेज समझना क्वेश्चंस में कि हमसे क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर हमको यहाँ पे टिक करना है। ओके, क्लियर। तीसरी कंडीशन से देखो, इसमें मतलब ऐसे कंटेनर है, ओके। एक ट्यूब हम लोग लेते हैं, एक ट्यूब, ठीक, जिसकी लेंथ मान लो L है। एक ट्यूब है जिसकी लेंथ L है। इसको हम कंप्लीट ऐसे ले जाते हैं, कंप्लीट फिल करते हैं वाटर से, ऐसे इस तरीके से इसको पूरा डिप कर दिया। फिर हमने क्या किया, नीचे फिंगर लगाया, नीचे फिंगर लगाया। फिंगर लगाने जब उसको बाहर निकाला, मीडियम में ओपन कर दिया, फिंगर हटा दिया, मीडियम में हमने ओपन कर दिया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फुल फिल कैपिलरी है जिसको हम लोग मीडियम में ऐसे छोड़ देते हैं, ओके। तो उसमें कितनी लेंथ तक वाटर रुकेगा, कितनी लेंथ तक वाटर रुकेगा, बस ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि जो लेंथ ऑफ कैपिलरी है वो ग्रेटर देन 2h या फिर इक्वल टू 2h होना चाहिए। जितनी कैपिलर की होती है, मान लो कैपिलर की हमारी h होती है, तो उस ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 2h या फिर h, सॉरी, या फिर इक्वल टू 2h। इसके बाद उसको फुल फिल करके ऐसे ओपन कर दो मीडियम में। जब उसको हम लोग मीडियम में ओपन कर देंगे तो उसमें कितने लेंथ तक वाटर हमारा मूव कर जाएगा। तो जैसे इसको मीडियम में हम लोग छोड़ते हैं तो इसमें दोनों तरफ कैपिलरिटी हो जाती है। जब दोनों तरफ कैपिलरिटी हो जाएगी तो h इधर हो जाएगा, h इधर हो जाएगा, तो टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी कवर हो जाती है बोलो, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2h। बट कंडीशन से यही है कि उसकी लेंथ इससे ग्रेटर या इसके इक्वल होना चाहिए। मान लो इससे कम है, h से तो ग्रेटर है, h से तो ग्रेटर है, बट 2h से कम है, तब क्या आंसर टिक करोगे? तब आंसर टिक करोगे फुलफिल, कंप्लीट फिल हो जाएगी। ओके, क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों साइड कैपिलरिटी हो जाएगी, ऐसे इधर ऐसे इधर, इतने लेंथ में वाटर जो है ना स्प्लिट कर जाएगा, फैल जाएगा। बोलो, बात क्लियर। देखो नेक्स्ट पॉइंट्स बताते हैं, इसमें सब प्रॉब्लम्स, हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स या बेसिक कंसेप्ट कुछ भी समझ सकते हैं। हमारा कंक्लूजन ये रहती है, हम अगर लेक्चर देखा हुआ है तो हमसे इसकी कोई भी प्रॉब्लम्स रुकनी नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें बताते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एक ये है कंटेनर कैपिलरी, ओके। इस कैपिलरी की क्या रेडियस है बोलो, r रेडियस है, r रेडियस है। तो इसके अंदर जो वाटर हैंग होता है उस वाटर का मास m है। r रेडियस में कितना हैंग होता है वाटर बोलो, कितना हैंग हो जाता है, उसका मास कितना दिया हुआ है, m मास का वाटर हैंग हो जाता है। अगर इसकी रेडियस हम हाफ कर दें या 2 टाइम्स कर दें तब उसमें कितना मास हैंग होगा। ये सब छोटे छोटे कंसेप्चुअल टाइप हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चंस नहीं होते, हमको एक रिलेशन तैयार करके तब उसका यूज करना पड़ता है। देखो कैसे बेटा, रेडियस और मास ऑफ हैंगिंग वाटर का क्या रिलेशन होता है, देखो कैसे लिखते हैं। T इक्वल टू क्या फार्मूला, 2t cos थीटा ρg r, यस, ठीक।
तो यहाँ से कैसे लिख लेते देखो हम लोग कि यहाँ पे मास एंटर कराना, तो मास कहाँ एंटर होगा, डेंसिटी में। ओके, तो कैसे लिखेंगे, सॉरी फार्मूला गलत हो गया, लग जाए हम लोग H इक्वल टू 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। तो यहाँ मास एंटर कर लो, कैसे देखो 2p cos थीटा, इसको डेंसिटी है, डेंसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। कौन सा मास, हैंगिंग मास रहने दो, वैल्यू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक, जी एन आर, ये हमने देखो यहाँ पे ऐसे एंटर कर दिया, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो एच इक्वल टू 2p cos थीटा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, नीचे एम जी आर, एक आर से एक आर कैंसिल। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एच से एच भी, हाँ एच से एच कैंसिल ना भी करो चलता, हमको रिलेशंस देखना है। तो यहाँ देखो रेडियस का मास के साथ कैसा रिलेशंस आ गया बोलो, डायरेक्टली, डायरेक्टली होता है ना कि अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो हैंगिंग मास का जो, हैंगिंग वाटर का जो मास है वो इंक्रीज करेगा। ओके, अगर रेडियस मान लो हम इसकी 2r कर देते तो मास कैसे लिखते हैं, m/m इक्वल टू 2r/r, तो मास भी कितना हो जाएगा बोलो 2m हो जाएगा। क्लियर। तो देखो इस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कैपिलरिटी, उसके दोनों मेथड, उसका ग्राफ और उसके रिलेशंस और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारी प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगे। ओके, क्लियर। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।